मैं ना इतनी खुश हो रही हूँ इस वक्त। मैं वीडियो बनाने जा रही थी इस चैनल के लिए, और कभी कभी क्या होता है कि क्रिएटर्स को समझ में नहीं आता कि एग्जैक्टली क्या किस चीज़ पे वीडियो बनाएं। बट देन आई जस्ट ओपन माई कमेंट सेक्शन और इतने अच्छे अच्छे और ब्रिलियंट क्वेश्चंस आते हैं कि मज़ा आ गया। और इसी स्ट्रीम में एक ब्रिलियंट क्वेश्चन इस तरीके से है कि मैनिफेस्टेशन में वाई क्यों इंपॉर्टेंट है। आई मीन अगर आपका वाई क्लियर है तो मैनिफेस्टेशन आसान हो जाती है। मैं उस कमेंट को यहाँ पे स्क्रीन पे लगा देती हूँ। तो उन्होंने बोला कि बताइए वाई का पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्लेन करना है। मैंने कहा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एंड दिस क्वेश्चन इज चैलेंजिंग मी टू गो डीपर इनटू माई सेल्फ। और मैंने कुछ भी इसके बारे में नहीं सोचा। मैंने सोचा कि मैं ऑन द स्पॉट आपको बताऊंगी कि वाई कब कब मेरी लाइफ में इंपॉर्टेंट था और कब कब वो एक्चुअल में हुआ। और जब जब वाई इंपॉर्टेंट नहीं था, वाई क्लियर नहीं था, वाई फेक था कह सकते हैं, जेन्युइन नहीं था, तब तब मैनिफेस्टेशन एक्चुअल में नहीं हुई है। वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं बताना चाहती हूँ कि मेरा नाम अग्रेका है। मेरा एक और चैनल है CA फाउंडेशन क्लासेस के नाम पे, क्योंकि मैं एक एडटेक वेंचर चलाती हूँ और CA स्टूडेंट्स को पढ़ाती भी हूँ। आप मुझे ग्रो के म्यूचुअल फंड चैनल पे भी देखते होंगे। इस चैनल पे मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंटली पर्सनल एटीट्यूड, मेंटल एटीट्यूड चेंज करने के ऊपर वीडियोस बनाती हूँ, क्योंकि मेरी जर्नी काफ़ी अप्स एंड डाउन्स रही है। और मैं ये बहुत ही क्लियरली दावा कर सकती हूँ कि एक पॉइंट इन टाइम पे मैं बिल्कुल नेगेटिव में चली गई थी अपने लाइफ में, 0 से भी नीचे। उसके बाद से मैंने 2 साल के अंदर एक बहुत ही हाई जंप किया हुआ है, और इसमें एक बहुत अहम, और मैं तो कहूँगी 90% रोल प्ले किया है मेरी बेटर थिंकिंग ने। और ये बेटर थिंकिंग कोई मैजिक नहीं है, इट्स प्योर साइंस, इट्स प्योर मैनिफेस्टेशन, इट्स प्योर स्ट्रेंथनिंग योर मेंटल एटीट्यूड। और वही मैं इस चैनल पे सबको सिखाती हूँ। चलिए शुरू करते हैं। और अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो। लाइकिंग, कमेंट्स एंड मोर मेंबर्स इन द फैमिली जस्ट शोज मी, प्रूव्स टू मी दैट आई एम ऑन द राइट पाथ। तो मुझे अच्छा लगता है। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो वाई, WHI, वाई का मतलब क्या है, क्यों। लिंक करते हैं मैनिफेस्टेशन से। आपको बहुत सारे डिजायर्स चाहिए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए अगर मैं सोचूं तो मेरा मन करता है कि यार मेरे पास एक अपना खुद का बहुत ही ब्यूटीफुल सा घर हो जिसमें एक गार्डन हो, राइट। देन अगेन मुझे मन करता है कि मैं स्टेज पे हूँ और बहुत सारे लोग मुझे सुन रहे हैं, बहुत बहुत 1000 लाइक 50s of thousands लोग मुझे सुन रहे हैं, ठीक है। और मुझे कभी कभी मन करता है कि मेरे पास कम से कम 50 करोड़ रुपए हों। और कभी कभी मुझे मन करता है कि यार मैं अपने पेरेंट्स के लिए सब कुछ कर दूँ। मुझे कभी कभी कुछ मन करता है, कभी कभी कुछ। तो सबके कुछ ना कुछ डिज़ायर्स होते हैं। अभी बैठने लग जाऊँ तो मुझे वर्ल्ड टूर भी करना है, ठीक है। मुझे अपने स्पेशल पर्सन में ये क्वालिटीज़ भी चाहिए। सब कुछ तो इंसान को चाहिए होता है। वी वांट एवरीथिंग एंड व्हाई नॉट वी डिजर्व थिंग्स। अब उसके लिए मैं कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स करूँगी, राइट। अफर्म करूँगी, मैनिफेस्ट करूँगी अपने आप को उसके काबिल, मोस्ट इंपॉर्टेंटली मानने के लिए। बिलीव that you are that and you'll receive that. You manifest what you are, right? अब तक तो आप समझ गए होंगे, मैंने इतनी बार उसको बोला है। तो मैं अपने आप को उस चीज़ के काबिल बनाने के लिए, उस गोल, उस डिज़ायर के काबिल बनाने के लिए ऑफकोर्स कोई ना कोई टेक्निक्स इस्तेमाल करूंगी कि मेरा माइंड उस चीज़ को बिलीव कर जाए। अब माइंड कभी कभी झूठी चीज़ें बिलीव कर जाता है और वैसी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन माइंड बड़ा स्मार्ट है। मैनिफेस्टेशन का जो होल टेक्निक है बहुत स्मार्ट है। ये कहता है कि तुमको वो चीज़ मिलेगी जिसके तुम काबिल हो और जो चीज़ तुम्हारी ज़िंदगी में एक्चुअल में इम्पॉर्टेंट है। यूनिवर्स तो हमारी तरह केयरलेस नहीं है, हमें वो चीज़ें देता है जो हमारे लिए अच्छी है। वो लोग हमारी ज़िंदगी से निकल जाते हैं जो शायद लॉन्ग टर्म में हमारे साथ आगे नहीं चल सकते थे, और बेहतर लोग हमारी ज़िंदगी में आते हैं। तो कमिंग बैक टू द वाई ऑफ थिंग्स, मुझे एक घर चाहिए, बस घर चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे एक फ्रेंड ने घर खरीद लिया है, जिसने मेरे साथ ज़िंदगी की शुरुआत की थी, जिसने CA किया था। उसने भी गाड़ी खरीद दी, तो मुझे भी चाहिए। वो बंदा स्टेज पे जाकर के बोल रहा है, उसको मैं देख करके थोड़ी सी नर्वस हो रही हूँ या फिर मैं जेलस हो रही हूँ, तो मुझे भी जाना है। या फिर कोई और रीज़न है। मैं एक घर खरीदना चाहती हूँ जिसमें एक गार्डन हो, जिससे कि मैं अपने डॉग्स एंड पेट्स के साथ खेल सकूँ, जहाँ पर मेरे पेरेंट्स जो अब एज कर रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, वो रिलैक्स कर सके। एक ऐसा घर जो कि सिरेनिटी में हो, पीसफुल हो, जिससे कि हम सभी फैमिली मेम्बर्स का माइंड शांत रह सके। मुझे एक कार खरीदनी है बिकॉज मुझे ड्राइविंग करना बहुत पसंद है, या फिर मुझे शो ऑफ करना पसंद है। सो यूजुअली नॉट जस्ट दीज थिंग्स। एग्जाम क्लियर करना, नॉट बिकॉज मुझे रिलेटिव्स को या फिर जो लोग मेरे बारे में गलत बोलते हैं उनको दिखाना है, रैदर मुझे एक अच्छा इंडिविजुअल बनना है, मुझे अपने पेरेंट्स को प्राइड करना है। तो कहने का मतलब है, बॉटम लाइन इज दैट व्हेनेवर यू वांट टू अट्रैक्ट समथिंग, व्हेनेवर यू वांट टू मैनिफेस्ट समथिंग। इसका एक और एस्पेक्ट बताऊंगी, तो वीडियो के एंड तक रहना। एस्पेक्ट नंबर 2 भी बताऊंगी। एस्पेक्ट नंबर 1 वाज दैट when the things are clear to you, the why is clear to you, you start believing in it, you start believing the feel of fulfilling it. जब कोई चीज़ मुझे अंदर से ही नहीं चाहिए है, मैं कितना भी affirmation ranting लिख लूँ, 369 मेथड, ये टेक्निक, वो टेक्निक, I will not be able to reach the point where I am believing or feeling that I am already that. You don't believe you are and you will not attract it.
समझे इस बात को, थोड़ा गहरा है, थोड़ा डीप है। तो वाई इसलिए क्लियर होना चाहिए क्योंकि कोई चीज़ तुमको सच में नहीं चाहिए होगी ना, तो उसका वाई तुम लिख ही नहीं पाओगे। और कोई चीज़ तुमको सच में चाहिए, पूरी शिद्दत से चाहिए, तो तुम उसको फील करके लिख पाओगे कि वाई डू यू वॉन्ट इट यार, एंड जस्ट फॉरगेट हाउ इट विल हैपन। दिस इज मैनिफेस्टेशन, फॉरगेट हाउ इट विल हैपन, द वाई शुड बी क्लियर, वाई डू यू एक्चुअली वॉन्ट इट। एंड इस तरीके से आप उस चीज़ को फील कर पाओगे, लिखोगे कि व्हाट आर द वेरियस रीजंस जिस वजह से ये आपकी जिंदगी में होना ही चाहिए, और यूनिवर्स आपको देगा। सेकेंड एस्पेक्ट पे आते हैं जो कि थोड़ा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। पहला थोड़ा सा साइकोलॉजिकल स्पिरिचुअल एस्पेक्ट था। सेकेंड, वाई शुड बी क्लियर, पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वाई इन मैनिफेस्टेशन इज कि कोई चीज़ कभी कभी मुझे चाहिए होती है। मैं अपना एग्जांपल ही हमेशा देती हूँ। मैंने अपने विजन बोर्ड्स पे बहुत सारी ऐसी चीज़ लगा रखी थी जो कि आज नहीं है, जो कि आज मुझे मिली भी नहीं, और अभी मैं वापस नहीं लिख रही हूँ बिकॉज वो चीज़ सच में मुझे नहीं चाहिए थी। मैंने वाई वाले कॉन्सेप्ट पे स्टेप नंबर 1 पे ध्यान ही नहीं दिया कि वाई डू आई वॉन्ट इट, बोलते ना लिखो वाई वाई वाई, तो मैंने उस चीज़ पे ध्यान ही नहीं दिया। अब क्या होता है कि जो चीज़ एक्चुअल में नहीं चाहिए होती है ना, उसके पीछे तुम कुछ टाइम के लिए भागते हो और तुम्हारा मोटिवेशन खत्म हो जाता है। तो वो बच्चा जो कि अपने घर बार को छोड़ करके गांव से दूर गया है पढ़ने शहर में, उसके पास कुछ ही पैसे हैं लेकिन उसका वाई क्लियर है कि मुझे क्यों ये एग्जाम क्लियर करना है, अपने घर को पॉवर्टी से निकालने के लिए, एक अफसर बनने के लिए। वो चाहे कितनी भी परेशानियां आ जाए उस चीज़ को हासिल करेगा। और वो बच्चा जो कि देखा देखी सीए कर रहा है, जो कि देखा देखी IAS कर रहा है, उसका वाई ही नहीं क्लियर है, उसका वाई ही नहीं क्लियर है, उसका वाई खोखला है। तो वो कुछ देखा देखी मेहनत करेगा, पुश करेगा, फिर पीछे हट जाएगा, फिर मेहनत करेगा, फिर पीछे हट जाएगा, बिकॉज उसके पीछे एक बर्निंग डिज़ायर, बर्निंग रीज़न नहीं है। तो ये 2 एस्पेक्ट्स थे मैनिफेस्टेशन में और एक्चुअल में रियलिटी में कोई चीज़ अचीव कर पाने के पीछे वाई क्लियर होना चाहिए। वो आपको फ्यूल करता है, वो आपको क्लैरिटी देता है, एंड फ्यूल इज नेसेसरी फॉर एक्शन एंड क्लैरिटी इज नेसेसरी टू मैनिफेस्ट इट। आई होप दिस वीडियो मेड सेंस टू यू, एंड ऐसे ही और प्यारे प्यारे कमेंट्स डालते रहिए सो दैट मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है जब मैं बोलती हूँ उस बारे में, और क्लैरिटी मिलती है मुझे, विजडम मिलती है जो मैं आपके साथ तक शेयर कर पाती हूँ। चैनल पसंद आ रहा है, चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फैमिली बढ़ती है, मुझे अच्छा लगता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है और ऐसे ही वीडियोज़ लेकर के आने में। वैसे आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं, कमेंट्स लाइक्स आपके आते रह रहे हैं, विच इज़ अगेन अ मोटिवेशन फॉर मी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।